अपनी एक्टिंग से लोगों को कायल कर देने वाले सुपरस्टार एक्टर इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 54 वर्षीय इरफान की हालत पिछले काफ़ी वक्त से ठीक नहीं थी। इरफान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले इस एक्टर को उसकी एक्टिंग और नेचर के अलावा उसकी सम्मोहित कर देने वाली आंखों के लिए भी याद किया जाएगा। 1998 में फिल्म सलाम बॉम्बे से करियर की शुरुआत की थी और किसी ने सोचा नहीं था कि वो हॉलीवुड तक को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। तो एक बेहद दुखद खबर, बहुत शॉकिंग खबर। इरफान खान बहुत कम उम्र में, मैं 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मशहूर अदाकार, मशहूर अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता राजीव रंजन और साथ ही हमारी इंटरटेनमेंट संवाददाता जयंती। और राजीव इस वक्त वर्सोवा में हैं, जहां पर कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा इरफान खान का। राजीव, बहुत ही शॉकिंग खबर है, दहला देने वाली खबर है। क्या कुछ डिटेल आपके पास है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, जो वर्सोवा का कब्रिस्तान है, यहीं इरफान खान को सुपुर्दे खाक किया गया मतलब यहाँ उन्हें अब तक जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बस अंतिम जो नमाज पढ़ी जाती है वो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 25 लोगों की जाने की अनुमति थी, महज 12 लोग गए, क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था उसी लिए यहाँ लोग कम जुट पाए। लेकिन हाँ, बॉलीवुड के सभी लोगों ने इरफान खान को अपनी श्रद्धांजलि अलग अलग तरीके से दी। किसी ने ट्विटर से, तो किसी ने इरफान खान के अपने पुराने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके, फिर अपने साथ अपने यादों को साझा करके लोगों ने इरफान खान के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जिस तरीके से इरफान खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, और जिंदा दिल इंसान ये था कि वो कहीं कोई भेदभाव या कहीं कोई ऐसी बात नहीं करते कि किसी का दिल दुखाए। हर किसी का उन्होंने दिल ही जीता है। छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, उन्होंने अपनी अदाकारी से हर किसी के मन में अपनी एक जगह बनाई। इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी देर से आए, लेकिन जिस तरीके से बहुत छोटे समय में जिस तरह से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, वो अपने आप में खास बात कही जाती है कि जिस तरीके से तारीफ की बात कहे कि काबिल हैं इरफान खान, एक जिंदा दिल इंसान के रूप में ऐसे लोगों के अपने को स्टार के प्रति जिस तरीके से उनकी बातें हैं, को स्टार के प्रति एक बार अगर उनके खबर आई उसके बाद से हॉस्पिटल में थे। हिमांशु दुलिया हॉस्पिटल के बाद यहाँ काफी देर तक अभी तक हिमांशु दुलिया हैं। जी बताएं। जी तो राजीव यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर सुपुर्दे खाक इरफान खान को कर दिया गया है और आखिरी जो रस्म अदायगी होती है वो वहाँ पर की जा रही है। एक बेहद दुखद क्षण पूरे देश के लिए। हमने एक बहुत ही जिंदा दिल, एक मशहूर अभिनेता को हमने खोया है। हमारे साथ जयंती जुड़ी हैं, हमारी एंटरटेनमेंट संवाददाता हैं। जयंती, आप काफ़ी लंबे समय से कवर कर रही हैं एंटरटेनमेंट बीट को। किस तरह से इरफान खान के कंट्रीब्यूशन को हिंदी सिनेमा में देखा जाएगा? इरफान खान जैसा एक वर्सेटाइल एक्टर आज हम लोगों में नहीं है, इस वजह से इंडस्ट्री को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे अनुपम खेर जी, इन्होंने आज सुबह कहा कि ये सिर्फ भारतीय इंडस्ट्री को ही नुकसान नहीं है, तो ये एक इंटरनेशनल फेस है। काफ़ी इंटरनेशनल फिल्में इन्होंने की है, जैसे लाइफ ऑफ पाई है, इन्फर्नो है जिसमें टॉम हैंक्स भी थे। उसके बाद काफ़ी ऐसी फिल्में हैं, इंटरनेशनल फिल्में जिसमें इरफान खान ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, और इसलिए ये वर्ल्ड सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी हानि है। इरफान खान के जाने से मतलब इरफान खान का जो अभिनय है, उनके एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात की जाए तो बहुत ही नेचुरली वो अपना अभिनय दिखाते थे। उसमें किसी भी तरह का कोई बनावटीपना नहीं होता था। और इरफान खान ये काफ़ी ऐसे यंग एस्पायरिंग एक्टर्स जो है उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन है। एनएसडी में उन्होंने पहले कोशिश में ही एनएसडी में एडमिशन उनका हो गया, और उसके बाद उन्होंने एनएसडी में स्कॉलरशिप भी अपने आप उन्होंने ये एनएसडी में स्कॉलरशिप भी उनको मिल गई। उसके बाद में इंडस्ट्री में
कोई भी गॉडफादर उनका नहीं है। अपने आप उन्होंने अपने दम पर, अपने अभिनय के दम पर वो आज इस मुकाम पर पहुँचे और डेफिनेटली मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री के लिए ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड सिनेमा के लिए इरफान खान के जाने से एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, ये आपने बताया कि किस तरह से उसको बॉलीवुड में याद किया जाएगा। हमारे साथ राजीव रंजन बने हुए हैं। राजीव, ये बात ठीक है कि अभी लॉकडाउन है देश में, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, कम ही लोग वहाँ पर जुटे हैं। कौन कौन से मशहूर लोग वहाँ पर अभी इस वक्त जुटे हुए हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कि यहाँ परिवार के जी, लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जयंती, मेरा आपसे एक सवाल और होगा कि इरफान खान 50 से ज़्यादा फिल्मों में इरफान खान ने काम किया और जिस तरह से एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में इरफान खान ने दी हैं और ख़ास करके अपनी नेचुरल एक्टिंग की वजह से कहा जाता है कि इरफान खान प्योर कमर्शियल सिनेमा से बसते थे। तो इस जद्दोजहद में वो अपने आप को कहाँ पाते थे, क्योंकि हॉलीवुड में भी इन्होंने अपना परचम लहराया। तो जब आप इस तरह की बीट कवर करती हैं तो इरफान खान को हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों जगहों पर एक बड़ा प्यार मिला है। किस तरह से इसको याद किया जाएगा? डेफिनेटली मतलब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्मॉल स्क्रीन से की। चंद्रकांता जैसी एक स्मॉल स्क्रीन धारावाहिक से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। काफ़ी सारे स्मॉल स्क्रीन शोज़ उन्होंने किए और उसके बाद वो बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली। स्लमडॉग मिलेनियर में उन्होंने एक उल्लेखनीय काम किया था। छोटी भूमिका थी पर उस भूमिका की वजह से उन्हें काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी सराहना मिली। स्लमडॉग मिलेनियर के बाद जो है उनके करियर को असली सही मायने में शुरुआत हो गई, क्योंकि रोग जैसा सिनेमा उन्होंने किया। उसके बाद में काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आई कि जिसकी वजह से उनको एक अलग मुकाम मिल गया इंडस्ट्री में। मकबूल ये जो सिनेमा है या नेम सेक ये जो फिल्म है, ये फिल्में हमेशा याद रहेगी क्योंकि इस फिल्म में इरफान खान का जो अभिनय रहा है वो काफ़ी ऊंचे दर्जे का है और वो जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल एक्टिंग के लिए वो जाने जाते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का बनावटीपना नहीं होता है। उसी तरह से हिंदी मीडियम ये जो फिल्म है उनकी लाइफ ऑफ पाई है, या अंग्रेज़ी मीडियम जो अभी उनकी लास्ट फिल्म जिसे हम कहेंगे अंग्रेज़ी मीडियम को, ये इन सारी फिल्मों में आप अगर देखें तो उनका वो देसी अंदाज जो है वो हर फिल्मों में हमें नज़र आता है। उनके काफ़ी जो शेड्स है, जैसे अलग अलग शेड्स के रोल्स उन्होंने किए हैं जिसमें ह्यूमर वाले शेड्स जो है वो काफ़ी हमें दिखते हैं। उसके बाद नेगेटिव भूमिकाएं उन्होंने की है, उसी के साथ पॉजिटिव भूमिकाएं उन्होंने की है। काफ़ी रोमांटिक वाले सिनेमा भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर इरफान खान को देखा जाता है और जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन है वो हम सब के लिए। और करियर के थोड़ा लेट करियर में एंट्री की उन्होंने, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की, फिर भले उसमें छोटे रोल्स क्यों ना किए हो या बड़े रोल्स क्यों ना किए हो, हर एक रोल उनका जो है वो हमेशा हमें याद रहेगा। पान सिंह तोमर इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उसके बाद 4 बार फिल्म फेयर में सर्वोत्कृष्ट सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता। इस तरह से उनके करियर के ग्राफ के बारे में अगर हम देखें तो उनका करियर ग्राफ हमेशा हाई रहा है। भले वो जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में शायद इतनी ज्यादा करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए नहीं होंगे, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी भूमिकाएं हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही और इरफान खान ने खुद ही कई बार इंटरव्यूज में ये बात कही कि वो सिर्फ कमर्शियल एंगल से फिल्में नहीं करते हैं, वो ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आए, जिसमें उन्हें दिल से लगाव हो। और यही एक बड़ी बात है कि जिससे इरफान खान ने बुलंदियों को यहाँ पर छुआ। ना सिर्फ बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी उनकी कई फिल्में, माइटी हार्ट, जुरासिक पार्क, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है कि बहुत कम उम्र में एक बेहतरीन एक्टर हमारे बीच नहीं रहे।
और इरफान खान के निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने इरफान खान के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि इरफान एक अविश्वसनीय प्रतिभा के धनी थे, एक जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे। अनुपम खेर, मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और कैलाश खेर ने भी इरफान खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। Deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is, we are already struggling with this pandemic. So insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर आज हमने खोया है। मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का 2004 में आन मैन नेटवर्क में, जहाँ पे वो विलन थे। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। सबके साथ जो पिक्चर में थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत ही हंसमुख मिजाज, वन लाइनर, मस्ती, जो आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहाँ पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। भारत के फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है, और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्मा और उनके परिवार के लिए। कभी इरफान खान साहब ने अपने दर्द का, अपनी पीड़ा का महिमा मंडन नहीं किया। कभी उन्होंने, जब भी उनसे बात होती थी, बहुत इंटेंस सेशंस होते थे उनके, आसान नहीं था उनका इलाज, लेकिन मैंने उनके स्वर में कभी निराशा नहीं देखी। बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी व्यक्ति थे, और अंत तक उन्होंने पूरी आखिरी सांस तक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। एक जबरदस्त प्रोफेशनल थे। आप ये सोचिए, इस तरह की ट्रीटमेंट से गुजरने के बावजूद वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ न्याय करने की कोशिश करते थे। तो अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है इरफान खान को। हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर हैं संजय गुप्ता, डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत ही दुखद क्षण, और आपके साथ इरफान खान ने जज्बा फिल्म में काम किया था। किस तरह से आप याद करेंगे इरफान खान को? आपका एक लंबा सफर भी रहा उनके साथ, किस तरह से याद करेंगे आप इरफान खान को? पहली बात तो हम कभी भूलेंगे नहीं उनको, और हमेशा बहुत ही प्यार से याद रखते हैं, बहुत ही प्रेम और इज्जत से याद रखते हैं उनको, कि जो भी काम उनके साथ किया था इट वाज वंडरफुल। और एक बहुत ही, ये तो सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे इंसान, अपना एक आर्टिस्ट थे वो, पर बहुत ही बेहतरीन इंसान भी थे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा गुप्ता जी, लेकिन जो बात इरफान खान में थी कि एक नेचुरल एक्टिंग थी उनके अंदर, और वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर कमर्शियल फिल्मों में जाना बहुत हद तक पसंद नहीं करते थे। उनकी पहली प्राथमिकता होती थी कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, कहानी अच्छी हो, और वो दिल को छू लेने वाली हो। आपने चूंकि बहुत सारी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, तो क्या जब आप उनके साथ जज्बा मूवी बना रहे थे, क्योंकि आपकी ये जो फिल्म है वो डायलॉग के लिए याद किया जाता है, तो किसी इस तरह का कोई विरोधाभास आपको दिखा, या इरफान खान आपको ऐसे एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर दिखे कि उन्होंने बहुत ही बखूबी अपने किरदार को निभाया? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें कमर्शियल या वैसा, उनकी हमेशा मांग यही थी कि स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ग्रिपिंग होनी चाहिए, तो वो सब चीजें थी। और जब हमने फैसला किया था साथ काम करने का, तो उन्होंने तब भी मुझे बोला था कि संजय देखो, पिक्चर तो ये हीरोइन ओरिएंटेड है, ऐश्वर्या की फिल्म है,
लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी, ऐश्वर्या के साथ में भी, मुझे सिर्फ संभाल लेना मेरे कैरेक्टर को। बोला यार जस्ट गिव मी अ फ्यू गुड कमर्शियल पंच लाइन्स। मुझे आज भी याद है मेरे घर पे बैठ के ये बात हुई थी और मैंने बोला था कि मेरा ब्रदर यू आर पुटिंग योर फेथ इन मी, आई विल नॉट लेट इट डाउन। तो हमने एक वो पैटर्न बनाया था उस फिल्म में कि हर सीन में उनका एक कमाल का पंच लाइन था जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब डिलीवर किए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इरफान खान को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक बहुत दुखद क्षण है हम सब के लिए क्योंकि हमने एक मशहूर अभिनेता को खोया है। बहुत कम उम्र में इरफान खान चले गए, 54 साल की उम्र में। 2 साल पहले उन्हें उनकी बीमारी का पता चला था 2018 में। उसके बाद लंदन में उन्होंने इलाज करवाया, फिर मुंबई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और 2 साल में वो ज़िंदगी की जंग को हारे, लेकिन वो बहुत ही मजबूती से उन्होंने लड़ा। और कहा यह था कि जब अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग हो रही थी तो शूटिंग के दौरान बीच बीच में उनकी तबीयत ख़राब होती थी, फिर भी वो शूटिंग करते रहे। उन्होंने फिल्म पूरी की तो पूरा देश उनको नम आँखों से याद कर रहा है।